हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल मनी सर एजुकेशन ग्रुप पे। तो आज हम बिहार पुलिस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास 10th लेवल को फिजिक्स को लेकर आए हैं। तो अगर यहाँ से क्लास 10th लेवल से फिजिक्स पूछेगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 मिनट में आपका सभी 30 से 50 सवाल हम क्लियर कर पाएंगे। चलिए बहुत सारे प्रश्न देखते हैं, कितने सारे प्रश्न हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कम टाइम है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो आप लोग मात्र छोटे सी वीडियो में से तैयारी करें, इम्पोर्टेंट से तैयारी करें। देखिए क्लास 10th लेवल का है। देखिए पहले नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या है। आप लोग का आंसर आएगा तो मन में बैठाए हुए चलिएगा। पहला आंसर क्या है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बिल्कुल हम लोग बहुत ही शॉर्ट में क्लियर करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश भी अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में, कांच में। और अधिकतम किस में होता है, निर्वात में होता है। अधिकतम कितना होता है, अधिकतम निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता था। जल, कांच, प्लास्टिक को किया जाता है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, मिट्टी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 9वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। तो उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। 10वां नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाने से हो जाती है, इसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने पथ में विचलित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, किसमें, हवा से कांच में जा रही है। तो हवा क्या है, हवा विरल है। हवा क्या होता है, विरल होता है कांच की तुलना में। और कांच क्या हो जाएगा, संघन। तो आप लोग पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से निकट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट हो जाएगी। वह अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। आप लोग याद रखिएगा। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है। जब प्रकाश की किरण विरल से क्या में जा रही है, संघन में जा रही है। तो विरल से संघन में जाता है। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। 12वां नंबर सवाल है कि जब प्रकाश की किरण विरल से संघन में जाती है, तो विरल से संघन में जाती है। आप लोग के पता भी देखें कि हवा से कांच में जा रही है, तो हवा विरल है, कांच क्या संघन है। तो विरल से संघन में प्रकाश जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब की मुड़ या अभिलंब की निकट मुड़ जाएगा। 13वां नंबर सवाल है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो आप लोग के पता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक साइन आई बटा कुछ होता है, साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का प्रतीत होगा। अगर पृथ्वी पर से खड़ा अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है, तो नीला दिखता है। आकाश नीला किसके कारण दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी आप लोग याद रखिए। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल बना है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस उपस्थित होता है। मानव नेत्र में किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना यानी दृष्टि पटल, रेटिना इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। मानव द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और कोची बनता है, उसका प्रकृति उल्टा होता है। और वस्तु से क्या बनाता है मानव का प्रतिबिंब, तो छोटा छोटा। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
समान दृष्टि के स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी होता है। तो आप लोगों को पता है कि न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अधिकतम दूरी क्या हो जाता है, अनंत। ये भी आप लोग याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निवारण करने के लिए बाइफोकल लेंस यानी द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। 22वां नंबर सवाल है, किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, बैगनी रंग का न्यूनतम होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन एवं झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन एवं झुकाव और अधिक होता है। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो आप लोग के पता है कि एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर 10 मीटर होता है। 25 श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग में सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होता है लाल, और सबसे ज्यादा जो विचलित होता है बैगनी। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, 26 नंबर सवाल को देखते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तब रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो सबसे अधिक जो रंग का विचलित होता है वह बैगनी होता है, सबसे कम लाल विचलित होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये सब क्लास 10th लेवल का फिजिक्स है। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। सब क्लास 10th लेवल का फिजिक्स है, आएगा जरूर आएगा, एक बार देख लीजिए। आवेश का एसआई मात्रक कूलम। हम लोग भारी भारी क्वेश्चन करते हैं, हल्का क्वेश्चन को भूल ही जाते हैं, तो हल्का ही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन पाता है, जिससे रिजल्ट में बाधा उत्पन्न हो सकता है। तो आप लोग छोटे छोटे प्रश्नों को नज़रअंदाज ना करें। 1 2 3 ओम को 3 प्रोदों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में पूरा जोड़ देते हैं, तो यानी कि 6 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितने ओम हो जाएगा, तो 6 ओम हो जाएगा। 34 नंबर है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा विद्युत धारा का मान होगा, आवेश का ऐसा मात्रक होगा। आई बराबर को जो होता है क्यू बटा टी होता है, क्यू बटा टी होता है, तो आई गुना टी हो जाएगा बराबर क्यू। आई का एम्पियर और टी से यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, तो इसीलिए आवेश का एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो आवेश का। जब किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो ताप का मान अचर रहता है, ताप का मान अचर रहता है। 37 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3500 सेंटीग्रेड टंगस्टन का गलनांक होता है। विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा मापी जाती है, मीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिश धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दिश धारा प्राप्त होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट एसी धारा होती है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 45 विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फ्राइडे ने किया था। विद्युतीय चुंबकीय अगर प्रभाव पूछ दिया जाए तो इसका ऑस्टेड वैज्ञानिक ने किया था। अगर प्रेरण पूछे तो माइकल फ्राइडे, और प्रभाव पूछे तो ऑस्टेड वैज्ञानिक ने किए थे। प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, कैसी रेखा में, तो सीधी रेखा में। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। विद्युत हीटर का कुंडली बना होता है तो नाइक्रोम का, और विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक ऊंची होता है तो कम होता है, क्योंकि गलनांक कम रहने पर अधिक धारा बहेगा तो तुरंत ही गल जाता है और विद्युत भंग होने से बचा देता है।
पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौची है? सूर्य है। सूर्य ही है जो पृथ्वी का ऊर्जा का विशाल स्रोत है। सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सौर भट्ठी में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस देश को पवनों का देश कहते हैं? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को। पवनों का देश किसको कहते हैं? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन करता है? तो चीन करता है। चीन सर्वाधिक अति करता है अमेरिका। बायोगैस का मुख्य अवयव है तो मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। निम्न में कौन सा बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लघु पतन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट, लघु पतन कब होता है? शॉर्ट सर्किट के समय। तो शॉर्ट सर्किट के समय 440 वोल्ट होता है यानी कि 440, इसी को कहते हैं। कभी हम लोग घर में वो बोलते हैं कि 440 हो गया, तो 440 के मतलब 440 वोल्ट हो गया। जो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान कुछ होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर होता है, आप लोग को पता है कि विभव के सही मात्रक वोल्ट होता है। विभव बराबर कार्य बटा कुछ होता है आवेश होता है, इसी को जूल प्रति सेकंड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड को 1 वोल्ट के बराबर होता है। प्रतिरोध है मात्रक ओम होता है, कुछ होता है ओम होता है, मगर यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा है तो ओम मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर नंबर सी। 60वां उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर आप देखिए फिजिक्स को आप लोग क्लास 10th लेवल को फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th लेवल का ही पूछेगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो 6051963358 पे आप मैसेज कर ले सकते हैं। अगर बिहार पुलिस में अगर क्वेश्चन अगर आउट होता है तो आप यहाँ से अगर मेरे व्हाट्सएप में जुड़े रहेगा तो आप यहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन फ्री में ही मिल जाएगा। तो आप लोग नंबर इसको ऐड कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कर प्राप्त कर सकते हैं। और आप नए हैं चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।